सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 19 वाक्यांश 23 से 30। तब ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूँ, सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईश्वर ने कहा, मनुष्य के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें अपने अनुयायी से यह कहता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। धन तो जीवन का साधन है, उसके बिना हमारी गरीबी जीवन एक अभिशाप बन जाता है। धन की मदद से हम मानव समाज में एक मानव जीवन जी सकते हैं, मान सम्मान, इज्जत के साथ सारी खुशी पा सकते हैं। लेकिन यदि निजी स्वार्थ, घमंड, कठोरता प्रवेश कर जाए तो सब कुछ उल्टा हो सकता है। धन का गुलाम बनकर हम ईश्वर से दूर अपने पड़ोसियों के शत्रु बन सकते हैं। इसी कारण यीशु कहते हैं, धनी के लिए स्वर्ग में प्रवेश करने की अपेक्षा तो एक ऊंट का सुई के छेद से निकल जाना अधिक आसान है। जब कभी किसी कारण से हमारा मन दूषित हो जाता है, घमंड से चूर हम ईश्वर को भूल जाते हैं, तब ईश्वर विभिन्न तरीके से चेतावनी देता है। चेतावनी के चिन्हों को पहचानें और जीवन सुधारें। ऐसे विलंब ना हो कि सुधारने के पूर्व ही विपत्ति आ पड़े।
और गौर कर हम बुराई से बचे रहने के लिए प्रार्थना करें।